व्हाट इज द शेयर मार्केट? आखिर शेयर मार्केट है क्या? अक्सर हम सुनते हैं कि शेयर मार्केट से राकेश झुनझुनवाला ने 900 करोड़ रुपए कमाए और कई इतना कमाया कि रातों रात अमीर तक हो गए। अक्सर हम सुनते हैं कि शेयर मार्केट से इतने लोग अमीर हो गए और इतने लोगों का शेयर मार्केट से दिवालिया तक हो गया। आखिर है क्या शेयर मार्केट और ये कैसे काम करता है और लोगों को कैसे पैसे कमा कर देता है, जानने वाले हैं इस वीडियो में और बताएंगे आपके सभी सवालों के जवाब। आपने कभी सुना है कि फिल्मी एक्टर कभी अमीरों की लिस्ट में क्यों नहीं आते, या फिर क्रिकेटर विराट कोहली, यहाँ तक कि रोनाल्डो जो कि फुटबॉल मैचों में कई लाख डॉलर तक कमाते हैं और इन सभी लोग स्पॉन्सर भी तो करते हैं, लेकिन फिर भी अमीरों के लिस्ट में नहीं आते हैं। अगर हम इन सभी एक्टर्स और क्रिकेटर्स को अमीर लोगों से कंपैरिजन करें तो इस लिस्ट में आते भी नहीं। आखिर क्यों? पता चलेगा आगे इस वीडियो में। शेयर मार्केट क्या है? देखो, शेयर्स का मतलब होता है हिस्सेदारी, किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी लेना, और मार्केट का मतलब बाजार। जी हाँ, लेकिन सब्जी बाजार नहीं, यह एक कंपनी की स्टॉक को बेचने वाला बाजार है। जैसे आप सब्जी बाजार में सब्जी खरीदते हैं, उसी प्रकार से इन्वेस्टर्स यहाँ कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। लेकिन सब्जी को तो आप बाजार में जाकर खरीदते हैं ना, बट शेयर को आप अपने मोबाइल से खरीद और बेच सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। लेकिन फ्रेंड्स, शेयर मार्केट इंडिया में दो जगह कंट्रोल होता है। पहला तो है एनएससी, जिसका फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा है बीएससी, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स को इन्हीं दो जगहों पर कंट्रोल किया जाता है, और इतने बड़े दो स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को सेबी कंट्रोल करता है। अगर आपको सेबी का फुल फॉर्म बताऊं तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है रिलायंस। अब इस कंपनी को और भी बड़ा बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो यह कंपनी एनएससी या बीएससी के पास अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराएगी। अब जो भी प्राइस रिलायंस अपने शेयर्स पर सेट करेगी, उसी प्राइस में इन्वेस्टर्स उनके शेयर्स खरीद लेगा। अब आगे उस कंपनी के अनुसार शेयर की प्राइस अप या डाउन होंगे। अगर कंपनी अच्छे से काम करके अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर देते हैं तो शेयर का प्राइस अप होगा, वरना उल्टा ही होगा, जैसे अभी पेटीएम के साथ हो रहा है, जिससे इन्वेस्टरों का पैसा डूब जाएगा और उस कंपनी के शेयर प्राइस नीचे डाउन हो जाएगा। शेयर मार्केट में एंट्री कैसे ले? सबसे पहले तो आपको एनएससी या बीएससी में एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस पर भी जल्द वीडियो आने वाली है। डीमेट अकाउंट एक्चुअली होता यह है कि आप जो भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करके रखते हैं, वो इसी डीमेट अकाउंट में सेव रहते हैं, और यह आपके डीमेट अकाउंट सीधा सेबी के पास रजिस्टर रहता है। कल को अगर आपके ब्रोकर ऐप बंद भी हो गए तो आपके डीमेट अकाउंट सेबी के पास रजिस्टर रहेगा ही। अगर सिंपल भाषा में बताऊं कि डीमेट अकाउंट का काम क्या होता है, तो आपके खरीदे हुए स्टॉक्स को कलेक्ट करके रखना होता है। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए किसी एक ब्रोकर ऐप से डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है। अपने डीमेट अकाउंट से सिंपली शेयर खरीद या बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि रिलायंस अपने कंपनी का 1000 शेयर्स शेयर मार्केट में लिस्टिंग कराता है, और आज के डेट में एक शेयर की कीमत लगभग 2588 रुपए है, 2588 रुपीज लगभग। अब इसमें से मुझे 1 लाख रुपए में रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो मेरे पास लगभग 38.63 शेयर्स मेरे पास आ गए। तो मेरे डीमेट अकाउंट में 38.63 शेयर्स ऐड हो जाएंगे। अब मैंने इन शेयर्स को मान लो 3 साल तक रखा, तब इसका प्राइस 5000 हो गया, तो मुझे 1,93,199 रुपीज हो जाएगा। मतलब देखा, 3 साल में रिलायंस के शेयर्स ने मुझे 93,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया। अगर मोटा मोटा देखे तो ऑलमोस्ट डबल हुआ। अगर आप इसी 1 लाख रुपए को एफडी में रखते तो वो पैसा कुछ 3 सालों में 1,23,143 रुपीज होता, मतलब 1,23,000 रुपए होता, जिसमें से आपको 23,000 इंटरेस्ट के रूप में मिलता। और अब आप बताना कि अगर आप 1 लाख रुपए को गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आपको कितने इंटरेस्ट मिलता। इस आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मतलब एफडी और गोल्ड से ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टिंग में मिलता है, यानी कि इन्वेस्टिंग की पावर ज्यादा है। अब कई लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि अगर कल को यह ब्रोकर ऐप बंद हो गया तो ब्रोकर ऐप जैसे ग्रो, एंजल वन, जीरोधा और भी मार्केट में कई सारे ब्रोकर्स हैं, अगर वह सब बंद हो गया तो क्या गया टाटा बाय बाय। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट एनएससी और बीएससी से होकर सेबी के पास रहता है, और एनएससी और बीएससी का भी बाप सेबी है, तो डरने का तो नहीं। आपका पैसा सेफ है अगर सही कंपनी में पैसा लगाया है तो, वरना वैसे भी गया आपका पैसा।
तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करना। अब देखते हैं कि स्टॉक्स बाय कैसे होता है और सेल्स कैसे होते हैं। देखो, बाय और सेल्स तो है तो सिंपल, पर इसके पीछे बहुत से फंडामेंटल है। जैसे आप अपने शेयर्स को बाय करने पर क्लिक करोगे तो आप कितना शेयर्स बाय करना चाहते हैं उतना डाल दोगे। क्या उतने क्वांटिटी को बाय करने का पैसा है या नहीं, यह सब आपके एनएससी या बीएससी देखता है। अगर उतना अमाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट में पैसे को लोड करना होगा, तभी शेयर्स को बाय कर सकते हैं। अब बात सेल करने की। सिंपली अपने शेयर को सेल करने के लिए अपने शेयर की क्वांटिटी डालनी होगी कि आप कितने शेयर सेल करना चाहते हैं। अब आगे का काम आपके एनएससी या फिर बीएससी करेगा। अगर आप सेल करने के लिए जितने क्वांटिटी डाले हैं, क्या उतना शेयर आपके डीमेट अकाउंट में है या नहीं। मान लो आपके डीमेट अकाउंट में रिलायंस के 10 शेयर है और आप सेल करने के लिए 20 ऑर्डर लगा रहे हैं, तो ऐसे में आपके सेल करने की ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी और ये सभी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करता है। अब जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में एक्टर्स या क्रिकेटर क्यों नहीं आ पाते, तो जान लो, अमीर लोग और अमीर होते हैं अपने बिजनेस स्किल्स और इन्वेस्टिंग की पावर से, इसलिए उन लोग अमीरों की लिस्ट में आते हैं। अब देखो, जो बिजनेसमैन होता है वे बहुत मेहनत करता है, पैसा लगाता है, तब कहीं जाकर 3 से 5 सालों में कमाता है। कई बिजनेस तो 10 सालों तक कुछ रिटर्न नहीं देता है। और इन्वेस्टर अपनी स्किल्स और इन्वेस्टिंग पावर से अच्छे कंपनियों में अपना पैसा लगाता है, जिससे कंपनी के साथ साथ उनके पैसे भी बढ़ता रहता है। वॉरेन बफे को तो आप जानते ही होंगे, यह अपनी इन्वेस्टिंग पावर के इस्तेमाल करके टॉप रिचेस्ट व्यक्तियों की लिस्ट में आए हैं। अब जितना बिजनेसमैन कमाता है उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को भी तो मिलता है, जिससे इन लोगों का वेल्थ कई गुना बढ़ जाता है, जिससे टॉप अमीरों की लिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन इसमें टाइम और कंसिस्टेंसी ज़्यादा लगता है और यह अमीर लोग बिजनेस और शेयर मार्केट से ही अमीर बनते हैं। जो आप लोगों से सुनते हो ना कि राकेश झुनझुनवाला, डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी, ये सभी शेयर मार्केट और सही नॉलेज की देन से आज इस मुकाम पर है। खैर, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे यहीं पर रोकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ये भी इसका एक हिस्सा है, लेकिन इस पर बात एक और वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल से। अगर आपको शेयर मार्केट की वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, शेयर मार्केट या मनी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।